एवरीवन। आज की हमारी जो क्लास रहेगी हिंदी की वो हमारी रहेगी वाच्य की। तो आज का हमारा जो विषय है वो है वाच्य। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। वाच्य वाच्य क्या है आप सभी जानते हैं। और जो वाच्य हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारा जो राजस्थान का हिंदी सिलेबस है उसमें आता है। तो आज हम राजस्थान को फोकस करते हुए अपना वाच्य पूरा करेंगे। बीच बीच में मैं आपको बताऊंगी भी कि किस तरीके से हमने इसको करना है। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक वाच्य। ठीक है, वाच्य जिसको हम इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। आप सभी जानते हैं वॉइस क्या होता है, वाच्य क्या होता है। तो जो वाच्य है इसको शुरू करने से पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं कि जो वाच्य है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो प्रधानता से लिया गया है। किससे लिया गया है? प्रधानता से लिया गया है। प्रधानता मतलब वाक्य में जो बोलने का, जो कहने का जो विषय होता है हम उसको भी बोलते हैं। वही इसका जो अगर हम बोले कि दूसरा इसका जो अर्थ है वो क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि कहने का विषय या बोलने का जो विषय होता है वही हमारा वाच्य कहलाता है। वाच्य में एक बात है कि हम जब वाक्य में जहां पर कर्ता, कर्म या भाव में से, इन तीनों में से किसी भी एक की प्रधानता, मेन क्या है? प्रधानता। जो हमारा ये प्रधानता वाला शब्द है, जब वाक्य में इन तीनों में से कर्ता जो कोई भी काम करता है उसकी, या कर्म की जो काम किया जाता है, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वो, या फिर भाव, तीनों में से जिस भी एक की प्रधानता होती है वो वाच्य कहलाता है। अर्थात जैसे अगर कर्म की प्रधानता है तो कर्म वाच्य हो जाएगा, कर्ता की प्रधानता है कर्तृवाच्य हो जाएगा, भाव की प्रधानता है तो भाववाच्य हो जाएगा। तो हमें पता चल गया है कि जो हमारे वाच्य हैं इसके कितने भेद होते हैं। इसके हमारे 3 भेद होते हैं। कौन सा होता है देख लेते हैं। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य कैसे होगा हमारा? कर्तृवाच्य अभी हमने बात की। जो कर्तृवाच्य है वो होगा हमारा जिसमें कर्ता की प्रधानता होगी। किसकी प्रधानता होगी? कर्ता की प्रधानता। जहां पर कर्ता की प्रधानता होगी वो हमारा कर्तृवाच्य हो जाएगा। और जहां पर कर्ता की प्रधानता नहीं होती है, जहां पर किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, कर्मवाच्य। इसमें क्या होगा? भाव की प्रधानता होती है, भाव की प्रधान। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है, सॉरी भाव की नहीं, ये हमारा कर्म की प्रधानता। कर्म की प्रधानता जहां पे होगी वो कर्मवाच्य हो जाएगा। और जहां पर भाव की प्रधानता होगी भाववाच्य हो जाएगा। भाववाच्य, भाव की प्रधानता। देखिए, जो हमने यहाँ पर देखा है कि हमारे जो 3 इसमें से इसके भेद बनते हैं वाच्य के, वो क्या है? हमारी कर्तृवाच्य कर्म की प्रधानता पर होता है, ये कर्मवाच्य कर्म की प्रधानता पर होता है, और भाववाच्य भाव की प्रधानता पर होता है। इतना हमने जान लिया। वॉइस मतलब जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये वही है। तो जो हिंदी में इसको हम वाच्य कहते हैं। एक बार देख लेते हैं। शुरू करने से पहले इसको वाच्य को एक चीज मैं आपको बीच में और बता देती हूं कि जो क्रिया होता है हमारा, ये क्रिया का रूपांतरण ही होता है एक किस्म से। क्या होता है? क्रिया का रूपांतरण ही होता है। क्रिया का रूपांतरण कैसे होता है? एक होता है हमारी मुख्य क्रिया होती है, आप सभी जानते हैं मुख्य क्रिया जो मूल क्रिया हमारी होती है, कह सकते हैं। हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं, आज हमने बात करनी है सहायक क्रिया पर। ठीक है, ये जो सहायक क्रिया है ये क्या होता है? मुख्य क्रिया का एक अंश होता है ना। इसी सहायक क्रिया से हमारा वृत्ति है,
वाच्य है, काल है और पक्ष है। ये हमारे 4 टॉपिक है, ठीक है। तो हमारे जो ये चारों टॉपिक हैं ये हमें राजस्थान में दिया गया है हमारे सिलेबस में, तो हम इनको एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। आज हमें यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वाच्य पढ़ रहे हैं, तो ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारा जो राजस्थान का पेपर है उसमें ये चारों चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे वाच्य। वाच्य हमने बात की कि जहां पर कर्ता की प्रधानता होता है कर्तृवाच्य होता है, कर्म वाला भी बताया। अब परिभाषा देख लेते हैं वाच्य की। वाच्य पे जो हमने बात की कि प्रधानता से लिया गया है, जो इसका शाब्दिक अर्थ है लिख लेते हैं, शाब्दिक अर्थ, ठीक है। अब जो परिभाषा है वो क्या कहती है कि जो वाच्य है वो क्या है, हमारा क्रिया का रूपांतरण होता है। मतलब जो क्रिया है वो कैसे बदलती है, किस प्रकार से इसका काम होता है, वो बताया गया है कि जिससे कर्ता, कर्म या भाव में से किसी भी एक की प्रधानता का बोध होता है हमें, उसे हम क्या कहते हैं, उसे को ही हम वाच्य कहते हैं, ठीक है। हमने देखा कि वाच्य के 3 भेद होते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे उदाहरण ले लेती हूं मैं एक, जैसे कि राम या राधिका ले लेते हैं। राधिका पढ़ती है, राधिका पढ़ती है, ठीक है। हमने यहां पर एक उदाहरण ले लिया है। अब हम इसमें से ही अपने जो राधिका है हमें पता है वो क्या है, कर्ता है। किसी भी काम को करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। अगर इसमें कर्ता की प्रधानता है तो ये कर्तृवाच्य होगा हमारा, ठीक है। और पढ़ती है क्रिया किसके अनुसार बदल रही है, कर्ता के अनुसार बदल रही है। तो जहां पर कर्ता के अनुसार क्रिया अपना काम करेगी, कर्ता के अनुसार ही क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष बदला जाएगा, उसमें हमारा क्या होगा, वहां पर हमारा कर्तृवाच्य होता है। और जहां पर जो हमारा कर्मवाच्य होता है उसमें क्या होता है, एक उदाहरण और देख लेते हैं। यहीं पर एक बार बात कर लेते हैं, जिसमें के द्वारा लगा दिया जाता है या फिर से लगा दिया जाता है। और यहां पर क्या होता है, हमारे कर्मवाच्य में यहां पर हमारा जो कर्ता होता है वो उदासीन होता है, और वहां पर कर्ता की जो प्रधानता न रहकर जो हमारा कर्म होता है उसकी प्रधानता रहती है। देखते हैं कैसे। तो हमने देखा कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता, और भाववाच्य में हमने देखा कि भाव की प्रधानता रहती है, ठीक है। बात करते रहे कर्तृवाच्य पर। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, जहां पर हमने अभी आपको बताया कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और जो क्रिया होती है, अभी मैंने आपको बताया जो क्रिया होती है ना, वो कर्ता के लिंग वचन के अनुसार बदलती है। अब ये लिंग वचन क्या होता है ये हम उदाहरण से समझेंगे। किस प्रकार समझेंगे अभी देख लेते हैं। और क्या होता है, जो हमारा कर्तृवाच्य होता है ना, इसी में सकर्मक और अकर्मक दोनों ही हमारी क्रियाएं मिलती हैं। कर्तृवाच्य में क्या होता है, सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं आती हैं। कई बार कैसे प्रश्न पूछा जाता है कि सकर्मक और अकर्मक को लेके पूछ लेते हैं कि कौन से वाच्य में सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं पाई जाती है। तो हमें पता है कि जो हमारा कर्तृवाच्य होता है इसी में सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो उदाहरण ले लेते हैं कि सविता खेल रही है। अब यहाँ पर जो सविता है वो क्या कर रही है, खेलने का काम कर रही है, और सविता हमारा यहाँ पर करता है। जब हमारा सविता यहाँ पर करता है तो हमें पता है कि सविता क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है, स्त्रीलिंग है। तो जो कर्ता सविता है तो क्रिया किसके अनुसार बदलेगी, जैसे हमने ऊपर बात करी, कर्ता के लिंग, कर्ता के किसके, कर्ता के ही लिंग और कर्ता के ही वचन के अनुसार क्या करेगी, क्रिया काम करेगी। तो यहाँ पर जो सविता है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। तो जो हमारी क्रिया है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई है, स्त्रीलिंग हो गई। आप देख सकते हैं सविता खेल रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर सविता की जगह हम यहाँ पर लिख देते हैं सुरेश लिख देते हैं,
सुरेश लिख देते हैं तो क्रिया क्या करेगी, सुरेश खेल रहा है हो जाएगा। यहां पर क्या कर रहा है, सुरेश क्या हो जाएगा, यहां पर सुरेश खेल रहा है, क्योंकि अब यहां पर क्या है, यहां पर सुरेश जो कि एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो ये किसके अनुसार बदली, अब यहां पर हमारी क्रिया किसके अनुसार बदल रही है, सेम कर्ता के अनुसार बदल रही है, और कर्ता हमारा यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग है। तो हमारी क्रिया किसके अनुसार बदली, तो हमारी क्रिया यहाँ पर कर्ता के अनुसार बदलती है। दूसरा उदाहरण और देख लेते हैं, बच्चा दूध पीता है। अब हमने देखा कि जो हमारा यहाँ पर बच्चा शब्द है वो क्या है, वो हमारा यहाँ पर पुल्लिंग है। तो यहाँ पर जो क्रिया ने जो काम किया है वो बच्चे के अनुसार बदला है। यहाँ पर अगर यहाँ पर हम बच्चा की जगह बच्चे कर दे कि बच्चे दूध, तो हमारी जो क्रिया होगी उसका लिंग और वचन कैसे बदलेगा। अगर हम यहाँ पर बच्चा का बच्चे लिख देते हैं, बच्चे दूध पीते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा वचन है वो किसके अनुसार बदला है, जो क्रिया का जो लिंग वचन है वो किसके अनुसार बदला। यहाँ पर बच्चा था तो यहाँ पर क्या है, पीता हो गया है। अब यहाँ पर बच्चे हैं तो यहाँ पर क्या हो गया है, पीते हो गया है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको यहाँ तक इतनी बात समझ में आएगी। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही सरल टॉपिक है, और कहीं ना कहीं ये हमारा एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक होते हैं जो हिंदी के हैं। अब हम बात करें जैसे कि जो ये वाच्य है, वृत्ति है, पक्ष है, काल है, ये कहीं ना कहीं क्रिया पर ही बेस्ड हैं। ये क्रिया के ही कहीं ना कहीं मिलते जुलते इसमें आपको चीजें मिल जाएंगी। तो हम जब एक को पढ़ते हैं तो एक को पढ़ते पढ़ते हमारी सारी चीजें, सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। ये हम एक को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो उसको जोड़ते हुए हम अपने दूसरे को भी क्लियर कर सकते हैं, अपने दूसरे के जो हमारे पॉइंट है उसको भी क्लियर कर सकते हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सरल है ये। आगे बात करते हैं कि रोहित आम खाता है। अब वही बात है कि रोहित यहाँ पर हमारा क्या है, कर्ता है, तो ये हमारा कर्तृवाच्य है। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रोहित कर्ता है, क्या खा रहा है, आम खाता है। तो रोहित करता है और रोहित हमारा क्या है, यहाँ पर पुल्लिंग है। तो हमारा जो हमारी क्रिया है वो किसके अनुसार बदली, रोहित के अनुसार बदली। तो यहाँ पर जात खाता हो गया है, ना कि खाती है। ठीक है, इतनी बात आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही सरल टॉपिक है। आगे चलते हैं, कर्मवाच्य हमारा क्या कहता है, कर्मवाच्य भी देख लेते हैं। कर्मवाच्य क्या कहता है कि जहां पर कर्ता की प्रधानता न रहकर, जहां पर कर्ता क्या होता है, हमारा उदासीन हो जाता है, और जहां पर कर्म की प्रधानता रहती है। ठीक है, कर्म की प्रधानता रहती है, और जहां पर ज्यादातर क्या होता है, हमारा सकर्मक क्रिया, क्योंकि कर्म है सकर्मक मतलब कर्म के साथ जो काम होता है वहां पर कर्म की प्रधानता रहती है। और जो हमारी क्रिया होगी, जो क्रिया का रूपांतरण होगा, जो हमारी क्रिया जो बदलेगी वो कर्ता के अनुसार नहीं बदलेगी। यहाँ पर हमारी कर्म के अनुसार जो है क्रिया बदलेगी। ठीक है, देख लेते हैं कैसे बदलेगी। पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं एक बार। जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है तथा जो क्रिया का रूपांतरण होता है, कर्म क्या, कर्म क्या होगा, कर्म के लिंग वचन के अनुसार बदलेगी। किसके अनुसार बदलेगी, जो हमारे कर्म है उसके लिंग और उसके ही वचन के अनुसार यहाँ पर अब क्रिया काम करेगी अपना। अब यहाँ पर वो कर्ता को नहीं देखेगी, वो किसको देखेगी, कर्म को देखेगी। और जो कर्म का जो कर्म होगा उसी का ही हम लिंग और वचन यहाँ पर बदलेंगे। देखते हैं कैसे बदलता है। वहां पर कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य में क्या होता है, सकर्मक क्रिया होती है, अभी हमने बात की थी। तो जो इसमें हमारा एक और चीज होती है कि इसमें हम वाक्य में के द्वारा या से लगाकर भी हम अपना वाक्य बनाते हैं। इसमें देख लेते हैं उदाहरण से। उदाहरण हमारा क्या कहता है, रवि के लिख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। रवि के द्वारा दौड़ा गया या रवि के द्वारा दौड़ा जाता है। अब आपने देखा कि यहाँ पर जो के द्वारा है, तो यहाँ पर रवि क्या है, यहाँ पर रवि पे हमने फोकस नहीं करना है। हमने यहाँ पर जो हमारा कर्म क्या कहता है,
कर्म हमारा क्या है यहाँ पर, दौड़ना है, ठीक है, दौड़ा गया। अब जो हमारी क्रिया है वो किसके अनुसार बदली है, वो हमारी यहाँ पर कर्म के अनुसार बदली है। अगर मैं यहाँ पर रवि की जगह ऐसे लिख देती हूं कि सीमा के द्वारा, सीमा के द्वारा दौड़ा गया, या तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारी जो क्रिया का रूपांतरण हुआ है, जो हमारी क्रिया बदली है, वो किसके अनुसार बदली है, वो यहाँ पर सीमा के अनुसार नहीं बदली है। आप देख सकते हैं अगर सीमा के अनुसार बदलती तो यहाँ पर सीमा क्या है, स्त्रीलिंग है, क्योंकि यहाँ पर हमें अपने कर्ता को नहीं देखना है, यहाँ पे हमें क्या देखना है, कर्म को देखना है। हमारा कर्म क्या है, दौड़ा, तो दौड़ा गया है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर गई नहीं किया है, तो हमने सबसे पहले कर्म वाच्य में क्या देखना है कि हमारा जो कर्म है वो क्या है, और के द्वारा, ठीक है, जहां पर भी आपको दिखे कि के द्वारा या से है तो वहां पर हमारा कर्तृवाच्य तो नहीं आएगा। आपको पता चल गया है कि ये हमें साफ साफ दिया हुआ है कि के द्वारा या से भी कहां पे मिलता है, हमारे कर्म वाच्य में मिलता है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, एक और ले लेते हैं, रिया से पढ़ा जाता है। क्या होता है, रिया से पढ़ा जाता है। अब जो हमारा यहाँ पर पढ़ना जो हमारा कर्म है, इसके अनुसार ही हमारी क्रिया काम कर रही है। यहाँ पर कर्ता को हम नहीं देखते हैं, यहाँ पर हम कर्म से बातें करते हैं, कर्म की प्रधानता को देखते हैं, ठीक है। एक उदाहरण और ले लेते हैं, मां के द्वारा कपड़े धोए जाते हैं, धोए जाते हैं। अब हमने यहां पर क्या देखा कि जो किसके द्वारा क्या होता है, के द्वारा आ गया, तो हमें पहले ही पता चल गया कि के द्वारा है, तो हमारा क्या है, ये कर्तृवाच्य तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमारा कर्म क्या कह रहा है, कर्म हमारा यहाँ पर क्या है, कपड़े। तो कपड़े जो हमने देखा कि कपड़े हैं, तो हमारी जो क्रिया है वो किसके अनुसार बदल रही है, हमने देखा कि यहाँ पर माँ के अनुसार तो नहीं बदल रही है, माँ के अनुसार बदलती तो यहाँ पर कर्तृवाच्य होता, यहाँ पर कर्म के अनुसार बदल रही है और के द्वारा भी आया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा कर्मवाच्य हो जाएंगे, कपड़े धोए जाते हैं, ठीक है। तो कपड़े क्या करे जाते हैं, धोए जाते हैं, कर्म क्या है, धोने का कर्म है, तो कपड़ों के अनुसार, धोने के अनुसार क्या हुआ, हमारी जो क्रिया है उसका लिंग और वचन यहां पर बदला है। आगे चलते हैं, भाववाच्य हमारा क्या कहता है, भाववाच्य क्या कहता है, जिन वाक्यों में क्रिया या भाव की प्रधानता रहती है। यहां पर क्या होता है, यहां पर ना तो कर्म की प्रधानता होती है, ना ही कर्ता की प्रधानता होती है, इसमें हमारी किसकी प्रधानता होती है, इसमें हमारे भावों की प्रधानता होती है, क्रिया की प्रधानता होती है, उन्हें हम भाववाच्य कहते हैं। और भाववाच्य में एक बात और होती है कि जो भाववाच्य होते हैं, भाववाच्य में सदैव पुल्लिंग एक वचन होता है, ऐसे वाक्यों में असमर्थता का बोध होता है और प्राय ये क्या होते हैं, नकारात्मकता वाले होते हैं। ये हो भी सकते हैं और नहीं भी होते, ऐसा नहीं है कि पूरा 100% इसमें नकारात्मकता वाले आए, ठीक है। ऐसे वाक्यों में क्या होता है, ऐसे वाक्यों में हमारे अन्य पुरुष मिलता है, क्या होता है, अन्य पुरुष होता है इसमें, ठीक है। आपने पढ़ा ही होगा सर्वनाम, जिसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और हमारा अन्य पुरुष होता है, ठीक है। प्रथम पुरुष क्या होता है, जो हमारा वक्ता होता है, मध्यम पुरुष श्रोता होता है और अन्य पुरुष जो उन दोनों को छोड़ के जो बचता है, जिसके बारे में बात हो रही होती है, वो होता है। तो जो हमारा भाववाच्य होता है, इसमें क्या होता है, क्रिया और भाव की प्रधानता होती है, क्रिया या भाव की प्रधानता होती है, इसमें कर्म और जो हमारा कर्ता है इसकी प्रधानता नहीं रहती है। और जो भाववाच्य है सदैव क्या होता है, अन्य पुरुष में होता है और इसमें पुल्लिंग और एक वचन होता है। उदाहरण से आपको बात अच्छे से समझ में आएगी। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी वाक्य में से जुड़ा होता है। कैसे, उदाहरण से देखते हैं, दादी जी से चला नहीं जाता, दादी जी से क्या नहीं चला जाता। अब ये मैं या कोई और, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं या मैं किसी को बता रही हूं, तो मैं क्या कह रही हूँ कि दादी जी से चला नहीं जाता, हम किसी और की, अन्य की बात कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, है ना। तो दादी जी से आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या नहीं करा जा रहा है,
जैसे कि हमने बात की, असमर्थता प्रकट होती है यहाँ पर, चला नहीं जाता है। ठीक है, आपने क्या देखा यहाँ पर एक वचन और पुल्लिंग रहेगी क्रिया, हमेशा क्रिया क्या रहेगी, यहां पर आप देख सकते हैं एक वचन रहेगी और पुल्लिंग रहेगी, नहीं जाता। अगर दादी के अनुसार देखें तो यहां पर क्या होना चाहिए था, दादी जी से दादी नहीं चल, यहां पर क्या होता है, तो जो क्रिया है वो कैसे बदली है, वो भाव के अनुसार बदली है, ना कि दादी है जो हमारे इसके अनुसार बदली है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो ये हमारा भाववाच्य होता है, इसमें क्या होता है, पुल्लिंग रहती है हमेशा क्रिया और एक वचन में रहती है। जैसे राधिका से पढ़ा नहीं जाता, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर से फिर से आ रहा है और नहीं पढ़ा जाता, तो जो यहाँ पर जो भाव है या जो क्रिया है उसी के अनुसार हमारा क्या बदल रहा है, पुल्लिंग, और एक वचन रहेगी हमारी क्रिया और अन्य पुरुष के बारे में यहाँ पर हमेशा बात होती है। बच्चे से सोया नहीं जाता, नानी जी से खाया नहीं जाता। ठीक है, क्या नहीं हो रहा है यहाँ पर, नानी जी से खाया नहीं जाता। ठीक है, अब जो हमारा ये टॉपिक है ये बहुत छोटा सा था, आप देख सकते हैं ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। यहाँ पर मेन क्या मैंने आपको बताया, वाच्य क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में वॉइस कहते हैं, हमारी बात हो गई है। ठीक है, और इसका शाब्दिक अर्थ भी मैंने आपको बताया, प्रधानता से लिया गया है। हमने देखा कि इसके 3 भेद होते हैं, एक कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्म की प्रधानता वाला कर्मवाच्य हो गया, कर्ता की प्रधानता वाला कर्तृवाच्य हो गया, भाव की प्रधानता वाला हमारा भाववाच्य हो गया। अब हम देखते हैं कि इसको किस प्रकार से हम इनका परिवर्तन कर सकते हैं, वाच्य परिवर्तन कैसे होगा और वाक्य में इसको हम कैसे प्रयोग करेंगे, देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में हम परिवर्तन कैसे करेंगे। वाक्य में अभी मैंने आपको ऊपर बताया, से या के द्वारा कर्ता के साथ लगाकर या जोड़कर हम क्या कर सकते हैं, अपने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदल सकते हैं। ठीक है, क्रिया को कर्म के लिंग और वचन के अनुसार बदलेंगे, ये भी हमने ऊपर बात की, कैसे, जो हमारा क्रिया रहेगी वो कैसे बदलेगी, फिर यहाँ पर कर्ता के अनुसार नहीं रहेगी, वो कर्म के अनुसार आ जाएगी। यहाँ पर कर्ता के अनुसार फिर नहीं रहेगी, कर्ता से कहां हो जाएगी, कर्म पे जाएगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो कर्म के अनुसार होगी अगर हम वाच्य परिवर्तन कर रहे हैं तो। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर राहुल दौड़ता है, हमने उदाहरण रखा है कि राहुल दौड़ता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, राहुल के साथ हमने क्या के द्वारा या से जोड़ सकते हैं, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि राहुल से दौड़ा जाता है। ठीक है ना, या तो से लगा देंगे या के द्वारा लगा देंगे। ठीक है, और हमारी यहाँ पर जो क्रिया है किसके अनुसार बदलेगी, किसके अनुसार बदलेगी, कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार हमारी क्रिया बदलेगी और वो हमारा कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदल जाएगा। अध्यापक पढ़ाते हैं, अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाता है। देख सकते हैं क्रिया में हमने कर्म को यहाँ पर प्रधानता दी है और कर्ता के साथ के द्वारा जोड़ दिया है यहाँ पर, फिर हम कर्म के अनुसार ही यहाँ पर अपना वचन और लिंग बदल देंगे क्रिया का। क्रिया किसके अनुसार काम कर रही है, यहाँ पे हमारे कर्म के अनुसार बदल रही है। ठीक है, अब भाववाच्य में परिवर्तन कैसे किया जाता है, एक बार ये और देख लेते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, सीता गाती है, सीता क्या करती है, सीता गाती है। अब जब हमें इसको बदलना होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, भाववाच्य में भी देख लेते हैं, लिख लेते हैं भाववाच्य में क्या होता है। भाववाच्य में हम क्या करते हैं, से जोड़ देते हैं, से को कर्ता के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा, और इसमें हम असमर्थता हमारी असमर्थता दिखाई पड़ती है। ठीक है,
सॉरी, ठीक है। कैसे होती है देख लेते हैं। सीता गाती है, सीता से हमने क्या किया, यहां पर से लगा दिया कर्ता के साथ, गाया नहीं जाता, यहां पर हमारी असमर्थता दिखाई पड़ती है, या हम यहां पर क्या करते हैं, असमर्थता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं यहाँ पे, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कैसे, सीता गाती है, सीता से गाया नहीं जाता, और हमारी यहां पर जो क्रिया है, क्रिया कैसे परिवर्तन करेगी, क्रिया का परिवर्तन, सॉरी क्या, क्रिया का परिवर्तन किसके अनुसार होगा, भाव के, और जो क्रिया है इसमें क्या हो जाएगा, ये हमेशा पुल्लिंग रहेगी, पुल्लिंग रहेगी और हमारी एक वचन रहेगी, ठीक है, ये इसके मेन रहेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा हमारी क्रिया यहाँ पर क्या है, हमारी यहाँ पर क्रिया पुल्लिंग है और एक वचन रहेगी हमेशा, यहाँ पर जाते नहीं होगा, जाति नहीं होगा, क्योंकि हमेशा क्रिया किसके अनुसार रहेगी, यहाँ पर हमेशा सदैव क्या रहेगी, एक वचन रहेगी, पुल्लिंग रहेगी, ये कभी भी नहीं बदलती, इसमें हमेशा ऐसे ही रहता है। अब शीला खेलती है, शीला से खेला नहीं जाता है, इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनमें एक से दूसरे में परिवर्तन कर सकते हैं, कर्ता या कर्तृवाच्य से हम इसको भाववाच्य में भी बदल सकते हैं, कर्तृवाच्य से हम इसको कर्मवाच्य में भी बदल सकते हैं, भाववाच्य से हम इसको कर्मवाच्य में भी बदल सकते हैं और कर्तृवाच्य में भी बदल सकते हैं, ठीक है। इसकी आप एक बार अच्छे से एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, 2 4 10 अपने जो प्रश्न उत्तर हैं उनकी एक बार आप अभ्यास कर लेंगे, तो आपको इस वाले टॉपिक में तो मानिए बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि जो हमारा जो 2011 से लेकर और जो 2019 तक के जो हमारे राजस्थान के अभी तक जो पेपर हुए हैं, उसमें यहाँ से वाच्य से अभी तक तो एक भी प्रश्न मेरे हिसाब से एक भी प्रश्न नहीं आया है, जैसा कि मैं जानती हूँ। तो एक बार फिर भी आप इस टॉपिक को जरूर पढ़ें, क्योंकि क्या पता अब तक नहीं आया अब आ जाए। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही सरल टॉपिक है, और यकीन मानिए आपको ये 1 नंबर जो है जरूर दिलाएगा, ठीक है। आगे एक बार प्रश्न देख लेते हैं, इस पे हम कुछ प्रश्नों की बात कर लेते हैं, जिससे कि आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कर्मवाचक किसमें है, ठीक है। एक देख लेते हैं, सरिता पढ़ रही है, दूसरा हमारा क्या कहता है, राम खाना खाता है, तीसरा हमारा क्या कहता है, रिया से पढ़ा जाता है, और चौथे नंबर पर हमारा क्या कहता है, रोहित समोसा खाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कर्मवाच्य में क्या होता है, या तो से लगा होता है कर्ता के बाद, या के द्वारा लगा होता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, ये देखना होता है कि कहीं पे जो सरिता पढ़ रही है, तो हमें पता चल रहा है कि ये तो यहाँ पर सरिता हमारी कर्ता है और क्रिया इसके अनुसार बदल रही है, तो ये तो जी हमारा हो ही नहीं सकता है। राम खाना खाता है, यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है कि राम के अनुसार क्रिया बदल रही है, तो ये भी नहीं है। फिर रोहित का भी यही है, रोहित समोसा खाता है, तो यहाँ पर कर्म के अनुसार तो कुछ नहीं हो रहा है, क्रिया नहीं बदल रही है, तो ये भी हमारा नहीं होता है। तीसरे नंबर पर चलते हैं कि रिया से पढ़ा जाता है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि हमारे, जैसा कि हमने ऊपर बात की थी कि कर्ता के तुरंत बाद क्या आ रहा है, से या के द्वारा आ रहा है, और जो कर्म के अनुसार अगर यहाँ पर क्रिया का रूपांतरण हो रहा है, तो हमारा जो यहाँ पर उत्तर रहेगा वो हमारा तीसरे नंबर का रहेगा, रिया से पढ़ा जाता है, ठीक है, या रिया के द्वारा पढ़ा जाता है। ये वाला जो हमारा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है, रिया से पढ़ा जाता है, ये हमारा सही ऑप्शन रहेगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से वाच्य के कितने भेद हैं। हमने अभी ऊपर बात की है वाच्य के कितने भेद हैं, हम सभी जानते हैं वाच्य के 3 भेद है, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य
कर्मवाच्य, और तीसरा हमारा क्या हो गया है, भाववाच्य। बहुत ही ज्यादा सरल आपका जो टॉपिक है, एक बार पढ़िए सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, पहला ऑप्शन क्या कहता है, दो भेद हैं, दूसरा ऑप्शन कहता है 4 भेद हैं, तीसरा ऑप्शन कहता है 5 भेद है, और जो चौथा जो हमारा ऑप्शन है वो क्या कहता है, 3 भेद है। जो तो हमें जैसा पता है कि यहाँ पर हमारा चौथा नंबर का जो ऑप्शन रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? देख लेते हैं ऑप्शन क्या कहता है। एक यहाँ पर क्रिया की प्रधानता रहती है, दूसरा ऑप्शन हमारा कहता है कर्म की प्रधानता रहती है, तीसरा ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर कह रहा है कर्ता की प्रधानता है, और चौथा जो हमारा ऑप्शन है वो कह रहा है यहाँ पर भाव की प्रधानता रहती है। तो हमें पता है कि जो कर्मवाच्य होता है उसमें किसकी प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, ना तो क्रिया की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है। यहाँ पर किसकी प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा हमारा प्रश्न क्या कहने जा रहा है, देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित में से भाववाच्य, ये इसको सही कर लीजिएगा एक बार, वाच्य किस वाक्य में है, देख लेते हैं ऑप्शन। एक कहता है सोहन कहानी लिखता है, दूसरा हमारा ऑप्शन कहता है दादी चल नहीं पाती, तीसरा हमारा ऑप्शन क्या कहता है मीना जा रही है, और चौथा हमारा ऑप्शन क्या कहता है राघव से सोया नहीं जाता। ठीक है, अब मैं इसका एक बार उत्तर आपको बता देती हूँ, लेकिन अगर आप मेरे बोलने से पहले इसको एक बार पॉज करके एक बार देख लेंगे या खुद से अगर आप इसको सही करते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया है। एक बार देख लेते हैं हमारा जो भाववाच्य है वो क्या कहता है, हम इस पे बात कर लेते हैं। भाववाच्य क्या कहता है, असमर्थता का बोध होता है। ठीक है, अब जिनमें असमर्थता का बोध नहीं है सबसे पहले तो हम उन्हीं को काट देते हैं। सोहन कहानी लिखता है, सोहन के अनुसार बदल रहा है क्रिया, मीना जा रही है, मीना के अनुसार बदल रहा है। तो ये दो हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। दादी चल नहीं पाती, इसमें भी असमर्थता का बोध है, और राघव से सोया नहीं जाता। लेकिन भाववाच्य एक चीज और कहता है कि इसमें कर्ता के बाद से होगा, और दूसरी बात क्या कहता है जो क्रिया है, क्रिया किसके अनुसार बदलती है ये भी हमें पता है, और हमारी क्रिया सदैव कैसी रहती है ये भी पता है। तो हमारी जो क्रिया है वो कैसी होती है, हमेशा भाववाच्य में क्या रहेगा, क्रिया एक वचन, और क्या होगा, हमेशा पुल्लिंग रहेगी। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारा ऑप्शन दूसरा है, दादी चल नहीं पाती है, यहां पर असमर्थता का बोध तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन जो क्रिया है वो कैसे बदल रही है, वो दादी के अनुसार बदल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्त्रीलिंग में बदल रही है। तो यहाँ पर तो हमारा ये दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता, राघव से सोया नहीं जाता। यहाँ पर अगर हम राघव की जगह सरिता भी लिख देते हैं, सरिता से सोया नहीं जाता, तो फिर भी हमारी यहाँ पर जो क्रिया का रूपांतरण है वो कैसे हो रहा है, क्या ये एक वचन है, पुल्लिंग है? हाँ जी, तो हमारा ऑप्शन जो रहेगा वो हमारा यहाँ पर चौथा रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य किस वाक्य में है, देख लेते हैं। एक हमारा क्या कहता है, जो हमारा पहला ऑप्शन है वो क्या कहता है, सुनीता से पत्र लिखा नहीं जाता है। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, नीता के द्वारा कसरत की जाती है। तीसरा हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है, शाम मैच खेलता है। ठीक है, चौथा हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, नर्स द्वारा रोगी को दवा दी गई। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, हमें यहाँ पर कर्तृवाच्य देखना है। कर्तृवाच्य कैसे हमें पता है, जहां पर कर्ता की प्रधानता रहती है, क्रिया किसके अनुसार बदलेगी, क्रिया कर्ता के अनुसार बदलेगी। क्रिया का जो लिंग और वचन है, सॉरी जो कर्ता का लिंग वचन है उसी के अनुसार यहाँ पर हमारी क्रिया काम करती है। अब हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सुनीता से पत्र नहीं लिखा जाता, तो यहाँ पर ये तो हमारा हो नहीं सकता। ठीक है, नहीं लिखा जाता।
ठीक है, यहाँ पे असमर्थता दिख रहा है, से दिख रहा है, तो ये तो हमारा नहीं है। नीता के द्वारा आ गया यहाँ पर, तो ये भी हमारा नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्म के अनुसार बदल रही है क्रिया, इसमें के द्वारा भी है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। यहाँ पर नर्स के द्वारा रोगी को दवा दी गई, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्म के कर्ता के अनुसार हमारी क्रिया बदल रही है, और यहाँ पर जो हमारा तीसरा ऑप्शन रहेगा वो हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। शाम मैच खेलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य किस वाक्य में है? देख लेते हैं। एक, सरस साइकिल चलाता है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, पूजा माला बनाती है। तीसरा ऑप्शन हमारा कहता है कविता द्वारा चित्र बनाया गया। और चौथा हमारा जो ऑप्शन है वो क्या कहता है, माँ खाना लाए। ठीक है, तो हमारा जो अब ऑप्शन है उससे हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा कर्मवाच्य है वो हमें क्या कहता है। कर्मवाच्य हमें क्या कहता है, हमें पता है जहां पर कर्मवाच्य होता है वहां पर क्रिया किसके अनुसार काम करेगी। सबको पता है किसके अनुसार काम करेगी, बता दो एक बार। कर्म के अनुसार काम करेगी। कर्म के अनुसार क्रिया के वचन और लिंग बदलेंगे। तो अब इसी बात को हम अपने दिमाग में रखते हुए आंसर लगाएंगे। ठीक है, किसमें होगा, सरस साइकिल चलाता है, यहां पर कैसे बदल रहा है, कैसे बदल रहा है भाई, सरस के अनुसार बदल रहा है, तो पहला तो ऑप्शन हमारा है ही नहीं। पूजा माला बनाती है, पूजा यहाँ पर करता है, क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही है, ये ऑप्शन भी हमारा हट गया। चौथा वाला ऑप्शन भी हमारा हट गया। अब हमें यह भी पता है के द्वारा कर लीजिएगा यहाँ पर के। ठीक है, कविता के द्वारा, सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि कर्ता के तुरंत बाद यदि के द्वारा या से लगा होता है वो हमारा ऑप्शन में कहीं ना कहीं आएगा। फिर उसके बाद देख सकते हैं हम यहाँ पर जो कविता जो हमारा कर्ता है इसके अनुसार हमारी क्रिया नहीं बदल रही है। हमारी क्रिया किसके अनुसार बदल रही है, कर्म के अनुसार बदल रही है। तो हमारा जो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन रहेगा वो हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कविता के द्वारा चित्र बनाया गया, यहाँ पर कर्ता के अनुसार कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। यहाँ पर किसके अनुसार क्रिया काम कर रही है, क्रिया का लिंग वचन किसके अनुसार बदल रहा है, कर्म के अनुसार बदल रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो हमारा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया का रूपांतरण, क्रिया किस प्रकार से बदलेगी, रूपांतरण किस प्रकार से होगा इसका, क्रिया के अनुसार होता है। ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा एक बार। जिन वाक्यों में क्रिया का रूपांतरण क्रिया के अनुसार होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है, कर्मवाच्य। दूसरा भाववाच्य। तीसरा कर्तृवाच्य, या चौथा क्रिया प्रधान होता है। तो हमें पता है कि जो क्रिया का जो रूपांतरण है वो भाव के या क्रिया के अनुसार होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। सीधा सीधा यहाँ पर ये भाववाच्य है, ये वाचक थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट हो गया है, ये भाववाच्य कर लीजिएगा। तो ये हमारा सही ऑप्शन रहेगा भाववाच्य। दूसरा हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही यहाँ पर आंसर रहेगा। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये हमारा क्या कहता है, सरिता से नृत्य नहीं किया जाता। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। ऑप्शन देख लेते हैं। एक ऑप्शन हमारा कहता है कर्तृवाच्य है, दूसरा हमारा ऑप्शन कहता है कर्मवाच्य है, तीसरा हमारा कहता है भाववाच्य है, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। अब हमें देखते हैं, हम सीधा अपना वाक्य देखते हैं। वाक्य क्या कह रहा है, सरिता से। हमें पता है जहां पर से होता है या के द्वारा होता है, या तो वो भाववाच्य होता है या तो वो कर्मवाच्य होता है। सबसे पहले कर्तृवाच्य तो होता नहीं है, ये बात आप सबको पता चल चुकी होगी अब तक तो। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, जिसमें असमर्थता का बोध होता है, क्रिया का जो रूपांतरण है या जो क्रिया का जो परिवर्तन है, या क्रिया यहाँ पर किसके अनुसार काम करती है, या सदैव जिसमें एक वचन और पुल्लिंग रहता है क्रिया, वो कौन सा होता है, वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा,
भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा वो भाववाच्य रहेगा। और आज का हमारा जो लास्ट प्रश्न है देख लेते हैं, ये क्या कहता है 10वें नंबर पर, निम्नलिखित में से सदैव पुल्लिंग एक वचन। इतनी देर से बोलती जा रही हूं, अब तक तो आपको ये बातें, ये आपके टिप्स पे हो गई होंगी, आपको रट गई होंगी कि जहां पर हमेशा सदैव पुल्लिंग एक वचन होगा वो कौन सा होगा। ऑप्शन ले लेते हैं, एक हमारा कर्मवाच्य, दूसरा हमारा भाववाच्य, तीसरा हमारा कर्तृवाच्य और चौथा हमारा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पता चल गया है कौन सा हमारा भाववाच्य में हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग और एक वचन रहती है। तो ये हमारे 10 के 10 प्रश्न भी खत्म होते हैं। आशा करती हूँ कि आज की जो क्लास हमारी रही है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल छोटे तरीके से और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ये जो छोटा सा जो टॉपिक है ये आपको मैं अच्छे से बता पाऊं, सिखा पाऊं। आशा तो मैं यही करती हूं। एक बार आप इसको दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा करेंगे तो ये इतना सरल टॉपिक है कि आपको 1 नंबर जरूर दिलाएगा। तो आज की हमारी जो क्लास है यहीं पर खत्म होती है। धन्यवाद।